भी ना करे टीचर को। अच्छा, डॉपलर्स इफ़ेक्ट हमारे पास आज का लेक्चर है, मतलब आज का लास्ट लेक्चर है डॉपलर्स इफ़ेक्ट के हवाले से इस चैप्टर का। डॉपलर्स इफ़ेक्ट किस चीज़ को कहा जाता है कि द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट बज़ाहिर चेंज किसकी वजह से, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन, ऑब्जर्वर और सोर्स के रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज आती हैं, दैट अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज द डॉपलर्स इफेक्ट। उसको क्या नाम देते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। आसान मिसाल दूंगा, इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद समझ आएगा। तो पहले तो ये अल्फाज ज़रा लिख लेते हैं कि हम बात करें किस चीज़ की, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी की। किसकी वजह से, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड बताओ ना, लिखो, ऑब्जर्वर, लिसनर जिसे कहा जाता है। अच्छा, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। याद रखिए डॉपलर्स इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ साउंड के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि डॉपलर्स इफेक्ट इज़ एप्लीकेबल ऑन बोथ लाइट एंड साउंड। लाइट और साउंड दोनों पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, सिर्फ साउंड के लिए नहीं। हम पढ़ेंगे तो साउंड के लिए, मैं मिसाल लाइट के लिए भी दूंगा ताकि आपको ये बात आपके जहन में आ जाए कि डॉपलर्स इफेक्ट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी साउंड वेव्स। और एक बात याद रखो, साउंड वेव्स के लेक्चर में ये बात आपको याद होनी चाहिए थी, आप लोग अगर बुक पढ़ेंगे भी, साउंड वेव्स साउंड वेव्स की जो प्रॉपर्टी हैं, डायफ्रैक्शन की भी हो सकती हैं, साउंड वेव्स इंटरफेरेंस भी शो कर सकते हैं, बट साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। साउंड वेव को पोलराइज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इसी वजह से उनको पोलराइज। सो साउंड वेव डज नॉट शो विच प्रॉपर्टी ऑफ द वेव, पोलराइजेशन। डायफ्रैक्शन भी शो करती है, इंटरफेरेंस वगैरह भी शो करती है। ये पॉइंट तो याद रहेगा। तो खैर, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी किस तरह से हैं, इसके 4 केसेस हैं, 2 एक तरह के, फिर 2 दूसरी तरह के। एक तो ये हैं, लेट्स से आपने फॉर एग्जांपल कोई सोर्स है, साउंड इमिटिंग बॉडी, सोर्स मतलब साउंड इमिटिंग बॉडी, लेट्स से वहाँ पे कोई मोबाइल है, आपने उसके अंदर सॉन्ग लगाया है, गाना लगाया है, या कोई आपने वो बड़ा, उसको क्या कहते हैं, हाँ, कोई स्पीकर वगैरह आपने रखा है। तो एक सिचुएशन तो ये है, या फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई एम्बुलेंस खड़ा है, थोड़ी सी अभी आप लोग के हालात, मतलब अभी जो हालात आ रहे हैं वैसे ही हैं, आपके कोई एम्बुलेंस जो है वहाँ पे खड़ा है, वो साउंड इमिट कर रहा है, साउंड इमिटिंग बॉडी है। 4 केसेस कैसे होंगे। फर्स्ट केस कि जो फर्स्ट 2 केसेस, ऑब्जर्वर इन मोशन, ऑब्जर्वर किस में हो, मोशन में हो, वो एम्बुलेंस के करीब जा रहा हो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जो वो करीब उसके आता जाएगा उतनी ही साउंड उसको क्या सुनाई देगी, ज़्यादा लाउडर। हकीकतन में एम्बुलेंस ने उस बेचारे को देखते हुए साउंड ज़्यादा की थी ना, नहीं की थी, हकीकतन में ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर कैसा हुआ है, अपेरेंट, बज़ाहिर ऐसे महसूस हुआ कि जैसे साउंड क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है, हालांकि साउंड फिक्स्ड है, सेम, साउंड में कोई तब्दीली नहीं है। और फिर मायूस हो कि दोबारा एम्बुलेंस से क्या करें, दूर जाए, तब देखे आवाज़ क्या होती जाएगी, कम। फिर इसको नाम देते हैं कि आपको आवाज़ जब कम सुनाई देगी, सो इट मीन्स ये ऐसा हुआ जैसे उसने फ्रीक्वेंसी साउंड की क्या की, कम की। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं है, इसी वजह से तो हम लिख रहे हैं क्या चीज़, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। 2 केसेस कंप्लीट हो गए। तीसरा केस क्या है कि भाई मैं खड़ा हूँ, एम्बुलेंस मेरे करीब आए, एक तीसरा केस, फिर एम्बुलेंस मुझसे क्या हो जाए, दूर चला जाए। तो इन चीज़ों में क्या होगा, इसको ज़रा देखते हैं। इशू तो नहीं है, 4 केसेस है, 1-1 मिनट का काम है, इसको हम इंशाल्लाह करेंगे। तो केसेस लिखना नहीं है, सिर्फ इधर देखना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने लिखना है। केस नंबर 1, फर्स्ट 2 केसेस, ऑब्जर्वर इन
मोशन। केस वन बताओ ज़रा, मैं लिख नहीं रहा, बाकी सब कुछ आपने लिखा हुआ है। लेट्स से देयर इज़ अ सोर्स, सोर्स मीन्स साउंड इमिटिंग बॉडी। नाले को किधर लिखा हुआ ये सोर्स का लफ्ज़, ये साउंड इमिटिंग बॉडी। अच्छा, एक और लफ्ज़ याद रखो, डॉपलर इफेक्ट के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, सोर्स का होना ज़रूरी है जो साउंड इमिट करेगा। नंबर 2, ऑब्ज़र्वर, वो ऑब्ज़र्वर जिसके कान काम करते हों, उसका होना ज़रूरी है। नंबर 3, रिलेटिव मोशन उनके दरमियान ज़रूरी है। मतलब क्या है, मतलब एक दूसरे के लिहाज से मोशन उनका क्या है, ज़रूरी है, करना चाहिए ऐसा। सही भाई, चलिए ज़रा देख लिए। ऑब्ज़र्वर अगर मोशन में है तो हम चूँकि सोर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सोर्स। सोर्स जो साउंड इमिट करता है, दैट साउंड इज़ मल्टाइड इन मल्टाइड डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस में है। लेकिन मैं ऑल डायरेक्शंस को शो नहीं करूँगा, आपको समझाने के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन शो करूँगा, ये है, समझ आ रही कि ना। लेकिन ये आसपास सारे डायरेक्शन में फैल रहा है। कितने स्पीड होगी साउंड की, v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f होगी। कौन से, व्हाट इज f, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय व्हाट, इमिटेड बाय सोर्स, बट सोर्स इज इन is at rest, so us equals to 0. Speed of source is equal to 0. Speed of sound नहीं, क्या कह रहा हूँ, स्पीड ऑफ सोर्स, मैं उसको u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सही है, ये क्या है, कोई मसला तो नहीं है। ये जो एरो शो की है, इसका मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मूव कर रहा है, इसका मतलब वो साउंड जिस स्पीड से जा रहा है वो मैंने शो किया, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में थी, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया। खैर बात की, इसको छोड़े, ऑब्जर्वर की तरफ आते हैं। दिस इज ऑब्जर्वर। सबसे पहला केस, ऑब्जर्वर क्या करेगा, टूवर्ड्स सोर्स आएगा, ओ टूवर्ड्स एस। ऑब्जर्वर जा रहा है किसकी तरफ, सोर्स की तरफ। अब जब ये सोर्स की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड होगी ऑब्जर्वर की क्या, नहीं, ऑब्जर्वर जिस स्पीड से जा रहा है, तो इसकी स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से इसको मैं अगर ऐसे करूँ, यू ओ करो, इसको यू ओ से या वी ओ से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से आपको समझ आता है उस तरह से करो। एक ही चीज़, सिर्फ बस ये चीज़ इंडिकेट करो कि ये ऑब्जर्वर की स्पीड है, बस वी लगाओ तभी से, यू लगा लो तभी से, चले बस यू सही है मेरे ख्याल में। सो यू ओ लगाया, व्हाट इज़ यू ओ, द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर एट विच ही इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स दी स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी सोर्स के करीब आ रहा है। अब उसको पता नहीं कि उसके करीब जाएगा क्या होगा, ये बातें थोड़ी सी खुफिया बातें हैं, सही है। ये ऑब्जर्वर जब करीब आ रहा है तो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, एफ नहीं बल्कि एफ प्राइम। वाई एफ प्राइम, वाई नॉट एफ, कोई इशू तो नहीं है। अब हमने कहा था देयर शुड बी, होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, द रिलेटिव मोशन। देखो रिलेटिव मोशन तो है, तो ये रिलेटिव मोशन से कंसेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। बचपन में मैं आपको पढ़ाया करता था रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो सो दे आर एडिड, और अगर सेम डायरेक्शन में हो दे आर सब्ट्रैक्टेड। तो अभी किस उसमें है, नाले को अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव v कैसे निकालोगे, v प्लस यू ओ। व्हाट इज यू ओ, व्हाट इज v, स्पीड ऑफ साउंड, किसकी, सोर्स। कौन सा सोर्स, जो स्टेशनरी पे हैं, जो स्टेशनरी हैं, जो रेस्ट में है, साउंड इमिटिंग बॉडी। वेल डन। तो इसके लिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, उसके लिए फार्मूला है एफ प्राइम इक्वल्स टू वी प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई
एफ। बाकायदा मैं प्रूफ ये चीज़ करवा चुका हूँ, तो इन चीज़ों का आपने कुछ वो नहीं करना है, सिंपल सी बात है, कोई इशू तो नहीं इसमें। v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई वी। एफ व्हाट इज़ एफ? किसकी फ्रीक्वेंसी? कौन से साउंड की? वही पुरानी बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना लेको, दैट विल बी इक्वल टू कि एफ प्राइम इज़ ग्रेटर देन एफ। ऐसा ही है या नहीं है? यहाँ से देख भी सकते हैं। देखिए एफ प्राइम क्या आएगा? ग्रेटर आएगा किस चीज़ से? एफ से। आ रही बात समझ में? स्मॉल वैल्यू पुट कर आंसर लार्ज जाएगा। चले खैर, खूबिया बात है, कोई इशू नहीं है इसमें। केस नंबर क्या होगा ना लेको? वो क्या करेगा? सो ओ अवे किस से? एस सोर्स से। ओ और एस सिर्फ वो सोर्स और उसको शो करे ऑब्जर्वर को, कोई और माना तो इसे आप नहीं दे रहे। तो अब ज़रा देखें मेरा अच्छे स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को मैं ज़रा दोबारा ड्रा करूं। ये v है, फ्रीक्वेंसी f है, और क्या था इसमें? स्टेशनरी है, चढ़ना नहीं है ना, चढ़ मलंगा। अब इसके बाद क्या होगा? जो आपके पास होगा ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर होगा, ये सोर्स से कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। क्यों? कि कल 8 अगस्त था। ये बात समझ आई कि नहीं? तो ऐसे दूर जाएगा। तो जिस स्पीड से दूर जाता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? यूएस से। ये बातें भी समझ आ रही कि नहीं यार? इसमें कोई मसला तो नहीं है। पहले वो करीब आ रहा था लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने भी फिर ऐसे, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा 8 अगस्त। तो फिर वो क्या हुआ? उससे दूर जाने की कोशिश करा था, लेकिन वो तो है। अच्छा, ये बातें फिज़िक्स के हवाले से ज़रा देखते हैं क्या होता है। सो v और यूएस हैं, तो बताओ इनका रिलेटिव स्पीड सम होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो कितना आएगा? v माइनस यू एस, सॉरी यू ओ है, यू ओ। ऑब्जर्वर जा रहा है ना, सोर्स उधर स्टेशनरी था, वो तो जीरो था। नहीं है समझो बच्चे? दोबारा समझो। अच्छा चलो सही। तो इसका फार्मूला आएगा एफ प्राइम इक्वल्स टू वी माइनस यू ओ डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई एफ। और इस फार्मूले के मुताबिक बताओ, माशाल्लाह, एफ प्राइम स्मॉलर देन एफ। और फिर इसके बाद कौन मोशन में? सांसद दर्द की सोर्स और ऑब्जर्वर आ जाए, और फिर जो है वो 8 अगस्त का वाक़या आ जाए। चले खैर है, ज़रा इसको देखें। ये आप लोग जो 14 अगस्त वाले वो नहीं समझोगे। तो सोर्स इन मोशन को ज़रा देखते हैं। ये केस नंबर 3 इसका कैसे होगा, ज़रा इसको देख रहे हैं। अच्छा, केस नंबर 3 हमारे पास क्या है कि आपके पास ऑब्जर्वर रेस्ट में है, उसके करीब कौन जा रहा है? सोर्स खुद जा रहा है। सही है, चले। अच्छा छोड़ इन बातों को। सोर्स टूवर्ड्स क्या होगा? ऑब्जर्वर। केस नंबर 4, सोर्स अवे क्या होगा? ऑब्जर्वर। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, बस आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ऐसे करते हैं, मेरे ख़्याल में इधर सोर्स को लिखते हैं, बेहतर रहेगा मेरे ख्याल। ज़रा देखें, दिस इज़ सोर्स। सोर्स की स्पीड सोर्स की स्पीड 0 के बराबर अब नहीं होगी। या तो वो ऑब्जर्वर जो इधर हैं, ये ऑब्जर्वर हैं, इसकी स्पीड अब क्या होगी? 0। अब आगे बात समझ में कि नहीं? अब क्या होगा? ये साउंड को इमिट करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी? v। यहाँ पे केस बिल्कुल उलट हो जाएगा, स्पीड v है, और जिस फ्रीक्वेंसी से इमिट करेगा वो क्या होगा? ये जिस फ्रीक्वेंसी से सुनेगा वो क्या होगा? f प्राइम होगा। लेकिन साथ में सोर्स मूव भी कर रहा है। हमारी बात समझ में कि नहीं? इसकी स्पीड जो है वो क्या है? us। अच्छा, बातें समझ में आ रही है ना मेरे बच्चे स्टूडेंट्स? तो बताएं, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे? रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे?
रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे? रिलेटिव तो होगी, कैसे नहीं होगी? स्पीड एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। बच्चे स्पीड अलग अलग है, कैसे एक वो है? स्पीड तो अलग है ना, ये अलग स्पीड है, ये अलग स्पीड है। ये कौन सा स्पीड है? साउंड इमिट हो रहा है ना, वो तो अलग सा, वो तो अलग सा है। लेकिन एक वो है जो चीज़ खुद भी मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन भी है। और ना देखो तो इसका स्पीड कैसे हो गया यार? v माइनस यू एस माइनस करेंगे ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड्स। तो इसका जो फार्मूला बनेगा f प्राइम इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस मल्टीप्लाइड बाई f। इस इक्वेशन के मुताबिक f प्राइम शुड बी ग्रेटर देन, ना लिखो f। ओ भाई, जो उसके करीब आएगा तो आवाज़ लाउडर होगी कि नहीं होगी यार? ज़्यादा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? पेरेंट चेंज ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? अच्छा इसको सुनो, v माइनस क्या है? यू एस। मैंने डिनोमिनेटर में इसी वजह से लिखा है ताकि ये f प्राइम ग्रेटर हो जाए किस चीज़ से। बाकायदा इसकी प्रूफ हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वन, ये कहाँ जा रहा हूँ? दूर जा रहा हूँ। तो देखो स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कि नहीं, तो सम होंगे। सो f प्राइम इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई v प्लस यू एस मल्टीप्लाइड बाई f। आपके जी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के अंदर भी आएगा। और कुछ तो ये f प्राइम जो है ये किस चीज़ के बराबर है? और इससे ये पता चल रहा है कि f प्राइम इज़ लेस देन f। ये बच्चों वाले हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, हालांकि पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, आप किसी भी पढ़ सकते थे। चलिए नेक्स्ट आंसर देखें। अब काम की बात की तरफ आते हैं। बताओ वेवलेंथ सोर्स इन मोशन वाले केस में वेवलेंथ कहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज होगी? लेमडा कहाँ पे वेरी करेगा? लेमडा इधर वेरी करेगा या यहाँ पे वेरी करेगा या दोनों में वेरी करेगा? लेमडा वेवलेंथ, जिसे वेवलेंथ कहाँ वेरी करेगा? नहीं, ऑब्जर्वर में लेमडा वेरी क्यों? लेमडा में किसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हो? साउंड की बात हो रही है ना। तो साउंड तो जब इमिट नहीं कर रहा तो फिर वेवलेंथ किसके साथ क्या काम? अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जब वो रेस्ट में है साउंड इमिटिंग बॉडी जो है वो जा ही नहीं रही है, आवाज़ जा रहा है ना, तो साउंड जो इमिटिंग बॉडी है वो नहीं जा रहा है। तो लिहाजा इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ है। तो यहाँ पे वो मूव कर रही है खुद। तो अब ज़रा गौर के साथ देखो, मैं इसी डायग्राम को एडिट कर रहा हूँ। जब ये करीब जा रही होगी, ये मैं वी को मिटा भी नहीं सकता हूँ और छोड़ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख रहा हूँ। ये वी को ऐसे करते हैं, ये मतलब जब ये करीब आएगी, जब ये ऑब्जर्वर के करीब आएगी, तब चूंकि इनके दरमियान एयर क्या हो जाएगी? कंप्रेस। समझ आ रही कि नहीं आ रहा है? कंप्रेस होने का मतलब लेमडा क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब ये दूर जा रहा है तो फिर वेवलेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेमडा विल इंक्रीज। कोई इशू तो नहीं इसमें। टूवर्ड्स जाएगा, टूवर्ड्स, तो इसमें वेवलेंथ का हिसाब क्या होगा? डिक्रीज। और अवे होगा तो वेवलेंथ का हिसाब इंक्रीज। ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स है जो आपने याद रखने। कोई इसमें सवाल है तो बताएं। क्लियर है? इट मीन्स इन दिस केस वी हैव द चेंज इन वेवलेंथ। यहाँ पर वेवलेंथ में क्या आ रहे हैं? चेंजेस। दिस चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट। इस चेंज इन वेवलेंथ को कहते हैं डॉपलर्स शिफ्ट। व्हाट इज डॉपलर्स शिफ्ट? द चेंज इन वेवलेंथ इज नोन एज द डॉपलर्स शिफ्ट। इस तरह से मैं इधर लिख रहा हूँ, डॉपलर्स शिफ्ट। जी बताएं ज़रा, व्हाट इज डॉपलर शिफ्ट? चेंज इन वेवलेंथ। तो इसका फार्मूला क्या होगा? ज़रा सारे स्टूडेंट्स देखें, ये इसके मतलब कोई एमसीक्यू आ सकता है। चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू फार्मूला। वेवलेंथ का सिंपल फार्मूला क्या होता है? सिंपल फार्मूला बताओ। v अपॉन एफ है ना, क्योंकि v इक्वल्स टू एफ लेमडा के बराबर है। सो v अपॉन एफ। लेकिन अभी आपने केस को देखना है कि हम किस केस की बात करें, किस स्पीड, किस चीज़ की बात करें। हम
बात कर रहे हैं सोर्स इन मोशन वाले की, और उसमें कौन मूव कर रहा है? सोर्स। तो लिहाजा यहाँ पे क्या लगाएंगे? यू एस, स्पीड ऑफ द सोर्स के साथ रिलेटेड है। समझ आए? बस ये फार्मूला खत्म। एक जनरल फार्मूला कि ये कोई कैलकुलेशन, मेरे पास इतना टाइम नहीं कैलकुलेशन याद करो, जनरल फार्मूला उसको ज़रा देखते हैं। कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ में नहीं बताई। बात समझ आ रही कि नहीं? ये इस तरह से मतलब आप साथ में एडजस्ट करते किससे फार्मूला बनेगा, रिलेटिव स्पीड कहाँ पे प्लस हो रहा है, कहाँ पे सम हो रहा है, फार्मूला किस तरह से आएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब कुछ। फार्मूला ये है, एफ प्राइम इक्वल्स टू, वो कहाँ है उसका, वी प्लस माइनस यू ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस या माइनस प्लस यू एस मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज विच फार्मूला? विच फार्मूला? जनरल फार्मूला यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर बोथ। बात समझ आ रही कि नहीं? बता दूँ कैसे? प्रूफ करवा दूँ? चेक करवा दूँ कैसे ये गलत है? चलिए मैं चेक करवाता हूँ। केस नंबर 1 को कंसिडर करिए वाला ऑब्जर्वर मोशन वाला। केस वन क्या है? यू एस किस चीज़ के बराबर है? इधर ज़ीरो पुट करो, ज़ीरो हुआ ना, v प्लस यू ओ डिवाइड बाई क्या है? वो फार्मूला बन के क्या नहीं? फार्मूला बना हुई क्या नहीं बना? चले इस वाले को देखो, यू ओ क्या है? हाँ यू ओ ज़ीरो को v डिवाइड बाई वही चीज़ है। कैसे? अच्छा, इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये आपके पास, अच्छा यहाँ से मुझे एक वो याद आया, डॉपलर शिफ्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक लतीफ़ा याद आया। लतीफ़ा ये है कि आपके पास कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के करीब आ रहे होते हैं, कुछ स्टार ज़मीन से क्या होते जा रहे हैं? दूर। जो स्टार्स ज़मीन के करीब आ रहे हैं और जो ज़मीन से दूर जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ शिफ्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। देखा है कभी? धूमदार सितारे वगैरह कुछ नाम सुना है? आप लोग तो थोड़ी आसमान को देखोगे, नेचर में थोड़ी गौर करोगे, बस सॉन्ग लगाओगे, किसी और के बारे में सोचोगे ना। देखो कभी तो ऐसे रात को जो है वो, कभी आप ऐसे लेट जाए बाहर, ऐसे आप इस फ़िज़ा को देखिए, अगर ये क्लियर हो, जिस तरह हमारे यहाँ क्लियर होती, अगर हमारे यहाँ क्लियर होती, तो इसमें क्या है, आप इस फ़िज़ा को ज़रा देखें, उन सितारों को देखें, उनके साथ बातें करें, गुफ्त व शनीद करें, फिर देखिए क्या मतलब, अभी आप लोग इस तरह से इंजॉय करें, तो फिर आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलती। तो इस चीज़, ये एमसीक्यूज़ हैं चूँकि यहाँ पे इसके साथ रिलेटेड है कि जो प्लेनेट अर्थ के करीब आता है, सवाल आया वो ब्लू शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा या रेड शिफ्ट? स्टार्स MCQs मूविंग टूवर्ड्स, क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ बच्चे? स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स अर्थ शो करते हैं विच शिफ्ट? नंबर 1 स्टार्स मूविंग, बताओगे जल्दी जल्दी बताओ ना। हाँ या इन नायकों को देख, मैं कह रहा जवाब बताओ आप लोग, ये टूवर्ड्स तो लाजमी बात है, फिर इधर अवे होगा, अवे फ्रॉम अर्थ। खैदा नर्चा करना दे, शोज क्या चीज़ शो करते हैं? अच्छा रेड होगा कैसे? अच्छा वेरी गुड, कम से कम, वेरी गुड, शाबाश। मूवीज़ कम से कम ये सेंस आपको दे रही हैं कि मतलब स्टार्स, वेल डन, शाबाश, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। अच्छा इसको ज़रा देखते हैं, इशू तो है। अब जो स्टार ज़मीन के करीब आ रहा है, ज़मीन के क्या आ रहा है, तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी? टूवर्ड्स आ रहा है, वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। बताओ वेव गाइड से आपको पता है ब्लू की वेवलेंथ कम है क्या नहीं है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो जब वो करीब आ रहा है तो फिर किस शिफ्ट को शो करेगा? ब्लू।
वेल डन बच्चे, आपको तो मैंने शाबाश दी थी, लेकिन अब दोबारा दे रहा हूँ सबके सामने बस। तो ये अब आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो स्लो शाबाश में खुश नहीं होते हैं, ताकि क्लास में सबका दिमाग खुदा ही सब किसी। अच्छा और अगर दूर जा रहे हो तो वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज। तो किस शिफ्ट को प्रोड्यूस करेगा? रेड। तबाही उनकी मुकद्दर होगी। इसमें कोई मसला तो नहीं भाई, लिखो ना लिखो, इसको लिखो। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्लियर? वादे के मुताबिक चैप्टर कंप्लीट ही करवा।